चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स की डेफिनेशन ये हो जाएगी पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट और शेप ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स जो होता है पुश या पुल को हम लोग बोलते हैं, जो बॉडी को चेंज, उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करने की या तो कोशिश करता है या चेंज कर सकता है, उसकी उस स्टेट के अंदर कोई चेंजेस वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, अगर फोर्स की वैल्यू कम है, तो वो बॉडी को डिस्प्लेस नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि बॉडी को डिस्प्लेस करना या उसकी जो स्टेट है उसके अंदर चेंजेस लेकर के आना। तो फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट और शेप ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं? तो ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जैसे ये दो पर्सन एक सीसॉ के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं है, ये बैलेंस्ड पोजीशन में है। यानी कि इसका जितना वेट है, इसका जितना फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही इस पर्सन का वेट है। तो दैट्स वाई ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं दोनों। ठीक है, उसी टाइप से आप ये सेकंड जो पिक्चर है उसमें भी देखेंगे कि एक रस्सी को इधर से दो बच्चे खींच रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं? 500 न्यूटन इस तरफ को, और ये बच्चे भी मिल करके 500 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा, ये ना तो लेफ्ट साइड जाएगा ना ये राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस बोल देते हैं। फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। यानी कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें तो जो, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या बन जाएगी? जीरो। दैट्स वाई ये जो टैग है ये बीच में, एग्जैक्टली बीच में है। उसी टाइप से ये भी, इन दोनों का जो फोर्सेस है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं? कैंसिल आउट। तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कब होंगी? तो ये पिक्चर के अंदर जैसे आपको दिखाया गया है कि इधर से दो बच्चे मिलकर के खींच रहे हैं लेफ्ट साइड से, लेकिन राइट साइड में एक ही बच्चा है। तो नेचुरल सी बात है कि इनका फोर्स ज़्यादा है और इसका फोर्स कम है, तो ये इस टैग को इस तरफ को पुल करके ले जाएंगे। तो ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये दो बच्चे जैसे बैठे हुए हैं, दो कार्टून आपको दिखाए हैं, तो इसका वेट ज़्यादा है, तो इस वजह से ये नीचे की तरफ झुक गया है शीशो। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल है। तो इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट जीरो, जो प्रीवियस केस था उसके अंदर जो सम था वो क्या था? जीरो था, लेकिन अभी हमारे पास जो सम है फोर्सेस का वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोल देते हैं। एंड स्टेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज होती है किस डायरेक्शन में? अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन में। जैसे इसका फोर्स ज्यादा था, अनबैलेंस था इस तरफ को, तो इस तरफ को इस स्टेट चेंज की इस बॉडी की। सिमिलरली इनका फोर्स ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच करके ले जाएंगे इसको। नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या है? फोर्स इज समथिंग विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है? इट स्टेट दैट अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ अनलेस एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। कौन सी स्टेट चेंज नहीं होगी? स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। तो अगर वो स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करता रहेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाया है कि लेट कंसीडर दैट दिस इज अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, तो ये हमेशा के लिए ये टेबल के ऊपर ही रहेगा जब तक आप इसको डिस्प्लेस नहीं करोगे, जब तक इस पे फोर्स लगा करके इस बुक को यहाँ से हटाया नहीं जाता है, डिस्प्लेस नहीं किया जाता है। दैट इज अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स ऑन स्टेट। ये अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ, यानी कि अगर वो सीधे रास्ते से जा रही है यूनिफॉर्म मोशन में, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो वो
उसी पाथ के लॉन्ग जाएगी जब तक उसके ऊपर फोर्स कोई काम नहीं करता, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब नेट अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा तभी बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है। यानी कि आप उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हो और मोशन से रेस्ट में ला सकते हो और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नेक्स्ट इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है वो किसको बोलते हैं? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया प्रीवियस की जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करोगे बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया जाता है? इनर्शिया। बॉडी अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंजेस प्रोड्यूस्ड इन इट्स स्टेट। तो बॉडी जो होता है वो कोई भी किसी भी तरह का बॉडी, हर बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी तरह का चेंजेस उसकी स्टेट में लेके आते हैं तो उसको अपोज करता है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस ए हैवी ऑब्जेक्ट देन ए लाइटर वन। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक हैवी स्टोन है और एक बिल्कुल लाइट स्टोन है, तो किसको मूव करना डिफिकल्ट है? जो हैवी स्टोन है उसको मूव करना डिफिकल्ट है बिकॉज इट हैज मोर मास एंड मोर इनर्शिया। दैट्स व्हाई मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मास एंड इनर्शिया को इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे ये इट इज ए बिग बॉल एंड इट इज ए स्मॉल बॉल। तो किसका मास ज्यादा है? इसका मास ज्यादा है, दैट इज इट हैज मोर इनर्शिया। तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो विच वुड रिक्वायर्स मोर फोर्स टू मूव और स्लो डाउन। तो इसको मूव करने के लिए या ये अगर मोशन में तो इसको स्लो करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज इसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है वो कितने टाइप का होता है? इनर्शिया ऑफ बॉडी इज ऑफ 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है बाय इटसेल्फ, अपने आप, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करती है तो बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज, रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसके एग्जांपल आपके सामने है। जैसे तो इसके अंदर जैसे सपोज पैसेंजर जो है बस के अंदर है, तो ये बस के अंदर का पिक्चर लिया गया है इसमें। इफ ए बस सडनली स्टार्ट मूविंग, बस अगर सडनली मूव करना शुरू कर दे तो क्या होगा? अ पैसेंजर फील्स ए जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो पैसेंजर है ये पीछे की तरफ गिरेगा। पीछे की तरफ क्यों गिरेगा? क्योंकि बस ने अचानक चलना शुरू किया है, मूव करना शुरू किया है। तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का, इट कम्स इन मोशन विद द बस, बट जो अपर पार्ट इट ट्राइज टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है अपर पार्ट, दैट्स व्हाई पैसेंजर फील्स ए जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें लिया गया है कि सपोज वी हैव ए ग्लास, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है और एक ये कॉइन है। तो व्हेन वी कार्ड इज फ्लिक्ड, इसको हम फ्लिक करेंगे, द कॉइन फेल इनटू द ग्लास। तो कॉइन जो है ग्लास के अंदर गिरेगा, बल्कि इस कार्डबोर्ड के साथ बाहर नहीं जाएगा। तो रीजन क्या है कि व्हेन वी फ्लिक द कार्डबोर्ड, suddenly cardboard comes in motion, but the coin placed on the cardboard tries to remain in the state of rest due to inertia of rest. So that's why it fell down into the glass. Some more examples of inertia of rest. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि when we shake an apple tree, अगर हम एप्पल ट्री को शेक करेंगे तो एप्पल्स फेल डाउन। तो एप्पल्स क्यों नीचे गिर जाते हैं? कि when we shake apple tree, branches comes in motion, but the fruit tries to remain in the state of rest due to inertia of rest, that's why it fell down. इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या एक्सप्लेन किया गया है कि when women hits a carpet with a stick, तो ये women जो है वो कारपेट को हिट कर रही है विद स्टिक, तो डस्ट जो है ये रिमूव हो रही है। तो ये डस्ट कैसे रिमूव हो रही है? when carpet is hit by this stick, the carpet comes in motion, but the dust particle which are stick to the carpet, they tries to remain in the state of rest due to inertia of rest. So that's why they fell down. Inertia of motion. Second type का inertia, inertia of motion. So this is the resistance of body to change its state of motion. तो रेजिस्टेंस दैट इज ऑपोजिशन। बॉडी जो अपनी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो विदाउट अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी अपने आप अपनी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, वो मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकता है। तो इसका एग्जांपल ये आपको एक्सप्लेन किया गया है कि सपोज
पैसेंजर इज इनसाइड द बस या कार या ट्रक, समथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं। तो व्हेन बस सडनली स्टॉप्स, अगर अचानक ब्रेक लग जाए, अ पैसेंजर सिटिंग इन इट टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है। जैसे सीट बेल्ट जो है इनर्शिया ऑफ मोशन के ऊपर ही बेस्ड होती है, तो ये आगे की तरफ गिरेगा। तो आगे की तरफ क्यों गिरेगा? क्योंकि व्हेन सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड the lower part of body comes in rest immediately, but upper part tries to remains in the state of motion due to inertia of motion, that's why it falls forward। इस वजह से वो आगे की तरफ गिरता है। एक और पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जैसे साइकिल पर ये पर्सन, बच्चा जो है वो जा रहा है, जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ साइकिल टकराती है तो ये पर्सन जो आगे की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि साइकिल जब मोशन में थी तो ये बॉडी जो है इसकी, पर्सन की जो राइडर है, ये भी बॉडी भी इसकी मोशन में थी। तो जैसे ही साइकिल इससे टकराएगी ऑब्जेक्ट के साथ तो साइकिल इमीडिएटली रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन जो बॉडी है इसकी पैसेंजर की, इट स्टिल ट्राइज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई इट फॉल फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ गिरता है। तो इसीलिए जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसका इम्पैक्ट की वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है वो थर्ड टाइप का इनर्शिया है। बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज नहीं कर सकती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे ये पर्सन है तो ये एक स्टोन जो है थ्रेड से टाइट किया हुआ है, तो उसको ऐसे व्रिल कर रहा है सर्कल के अंदर, वर्टिकल सर्कल या हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो आप देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देते हैं सर्कुलर मोशन में, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ये टेंजेंट जो है यहाँ पर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। तो अभी हमने पढ़ा कि बॉडी बिना फोर्स के अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। तो ये सेंट्रिक की तरफ जो फोर्स काम करता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज। एंड इन दिस फिगर व्हेन सडनली थ्रेड ब्रेक्स, यहाँ पे अगर थ्रेड टूट जाता है देन इट गोज टेंजेंशियल। तो ये कैसे जाएगा, ये आपका जो स्टोन है ये टेंजेंशियल ऐसे जाएगा, ये बल्कि सर्कल करता हुआ नहीं जाएगा, इट गोज टेंजेंशियल, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टेंजेंट के लॉन्ग थी। तो जैसे ही थ्रेड यहाँ पे ब्रेक करेगा इट गोज स्ट्रेट लाइक दिस। अगर थ्रेड यहाँ पे ब्रेक करता तो इट गोज लाइक दिस, अगर थ्रेड यहाँ पे ब्रेक करेगा इट गोज लाइक दिस। तो इस टाइप से ये जाएगा। फिर इस डायग्राम के अंदर, इस पिक्चर में आपको दिखाया गया कि इवन जब कोई गाड़ी टर्न करती है रोड के ऊपर देन इट ऑल्सो नीड्स फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये फोर्स जो कौन प्रोवाइड करता है इनको, तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, इट प्रोवाइड्स देम नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स व्हाई देयर व्हीकल्स आर एबल टू टर्न अलोंग ए लेवल रोड। तो जो लेवल रोड के ऊपर जो टर्निंग है यहाँ पर भी इनको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। इमेजिन कीजिए कि यू आर गोइंग ऑन ए साइकिल, बाइसिकल, और अगर रोड यहाँ पर स्लिपरी है, जैसे आप टर्न करेंगे तो आपके टायर स्किड करेंगे। तो किस तरफ को स्किड करेंगे, आपके टायर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, इस तरफ को स्किड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर स्लिपरी रोड है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो ये फोर्स नहीं मिलेगा। तो इस फोर्स की वजह से ही उसकी डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो ये नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसमें देख सकते हो, जो भी अभी तक हमने टॉपिक किया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर मास, इसमें पूछा गया है रबड़ बॉल और स्टोन बॉल ऑफ सेम साइज। तो रबड़ और स्टोन में से स्टोन का जो मास है वो ज़्यादा होगा, तो दैट्स वाई स्टोन बॉल हैज़ मोर इनर्शिया। अब बाइसिकल एंड ट्रेन, तो ट्रेन का मास ज़्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब 5 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन्स आर हैवियर, इसलिए उसका मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ये इसका आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा 5 टाइम्स उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर डायरेक्शन इस टाइप से चेंज हो रही है इसमें।